एक 10-12 व्यक्तियों का जो है समूह धर्मगुरु के पास गया और वहाँ जाके उन्होंने अपनी अलग अलग समस्या बताई। किसी को कोई बीमारी थी, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था, कोई किसी को परीक्षा देनी थी, इस बात से परेशान था, कोई इस बात से परेशान था कि मेरी अकाल मृत्यु ना हो जाए, उसके मृत्यु का भय था, कोई किसी का मन अशांत रहता था, मतलब किसी के पाप बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से परेशान था कि मेरे पाप कैसे कटेंगे। तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर जब धर्मगुरु के पास गया तो उस धर्मगुरु ने उसको एक गोली दे दी, और गोली थी नाम जप की। वो एक पेन किलर टाइप गोली दे दी, सबको वही गोली दी। इससे आपकी हर समस्या का निदान एक ही चीज़ है, खूब नाम जप करो। कुछ भी कोई किसी के पास जाए बस नाम जप करो। ये बात नहीं हो रही है गुरुजी, नाम जप करो। ये नहीं हो रहा है, नाम जप करो। हर चीज़ की समाधान नाम जप करो। लोगों ने नाम जपना शुरू कर दिया। अब थोड़े दिनों के बाद वो सारे व्यक्ति अपनी अपनी उन्हीं समस्याओं को लेकर फिर आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से, एक व्यक्ति ने कहा मैंने पढ़ाई भी की, खूब नाम जप भी किया, लेकिन परीक्षा में मैं फेल हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, परीक्षा में ऐसे तो पे नहीं पास हो सकता कोई भी बिना मेहनत किए, और ज़्यादा मेहनत करो। तो उसने कहा फिर नाम जप का कोई मतलब नहीं, मेहनत से ही करना है, चलो आप साइड में हो जाओ। दूसरा व्यक्ति बोला मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा थी, मैंने खूब नाम जप किया, दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा रोग नहीं जा रहा, अब जो है डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई वो तो ऑपरेशन से ठीक होगी बीमारी, तो बीमारी ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी, वो तो ऑपरेशन से ठीक होगी। हटो भाई, नाम जप यहाँ भी काम नहीं किया। तीसरा व्यक्ति आया, मेरा बिजनेस चल रहा था, मैं खूब नाम जप भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही। गुरुजी ने कहा और अच्छे से मेहनत करो, देखो बिजनेस में जितना मेहनत करोगे ना उतनी सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई बात होगी जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप उस चीज़ पर ध्यान दो। नाम जप एक तरफ, बिजनेस मेहनत से ही चलेगा, स्ट्रेटजी से चलेगा, ये बात क्लियर हो गई। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने कहा था कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, हम गाड़ी में जा रहे थे, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मेरे घर के 4 लोग ख़त्म हो गए, मैं बहुत मुश्किल से बच पाया। सब जो है कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नाम जप करते हुए, सब मौत के मुंह में चले गए। एक तो उनमें से आज भी कोमा में है। नाम जप अकाल मृत्यु को न बचा सका। अभी आपने नाव की दुर्घटना भी देखी, सब जप ही कर रहे थे। अकाल मृत्यु होनी है तो होनी है, कोई जप नहीं बचा सकता किसी चीज़ को। एक व्यक्ति बोला मेरे से अपराध हो गया कुछ, अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा अपराध ही ख़त्म नहीं हो रहा है नाम जप से। भाई अपराध किया है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी आपको, तो भाई यहाँ भी नाम जप काम नहीं कर रहा है। तो यानी अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ का समाधान उस चीज़ में है, ना कि नाम जप में है। आपको ये बात बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। लेकिन आजकल लोगों को लग रहा है कि ये नाम जप से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब रही बात मोक्ष की, वो तो मृत्यु के बाद ही पता चलेगा वो भी सच है या झूठ है, जीते जी तो किसी के पास कुछ नहीं है। अब ये जो नाम जप का साइंस है ना, ये बहुत अलग तरह का है। आप लोग बस इसको रट्टू तोता बन गए हो, और रट्टू तोता बन के आप नाम जप कर रहे हो, जिससे कि आपकी मानसिक बुद्धि भी ना जड़ बुद्धि हो चुके हो, और आप मंद बुद्धि हो जाओगे एक दिन। ये एक विज्ञान है जिसकी तरीके से कोई चीज़ काम करती है। अब आप एक बात बताइए, पानी के कुएं के पास खड़े हुए हो, और पानी के कुएं के पास खड़े हो के आप पानी 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 चिल्ला रहे हो, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? आप मुझे बताइए। पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जानी है, और पानी के नाम को पानी समझे, ये बड़ी नादानी है। यानी प्यास तो आपको जब भी कुएं में बाल्टी डालोगे, पानी निकालोगे, उसको पियोगे, तब आपकी प्यास बुझेगी। और ये काम होता है अध्यात्म का। ये रटने से कुछ नहीं होता। रटने से अगर प्यास बुझ जाए तो पानी पीने की ज़रूरत क्या है? तो यही चीज़ आप कर रहे हो। आप एक बात बताइए, जो नाम सारे दिन रटते हैं, चाहे कृष्ण का, राधा का, राम का, अब कृष्ण का जो नाम रट रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि जब कृष्ण यहाँ पर आए थे तो वो किसका नाम रटते थे? उस समय पर लोग किसका नाम रट रहे थे कृष्ण से पहले? आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सनातन धर्म जो है ना, किस पर आधारित है? योग पर आधारित है। अष्टांग योग का नाम आपने सुना है ना, जिसमें चीज़ें आती हैं 8। उस अष्टांग योग से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण भी योगी ही हैं, वो भगवान नहीं, योगी हैं। और वो यही बताने आए थे कि हर व्यक्ति को योगी बनना है उनकी तरीके से।
आपको कृष्ण 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 रट के आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कृष्ण की तरह योगी बन के आप कृष्ण बन सकते हो, कृष्ण की पूजा बन के आप कृष्ण नहीं बन सकते। कृष्ण के सिद्धांतों को अपना के आप कृष्ण बन सकते हो, और वो है अष्टांग योग। वो भी तो योगी ही थे। आप अष्टांग योग अपनाइए। अष्टांग योग, वो जो सनातन धर्म है ना, वो अष्टांग योग पर ही आधारित है, जिसको आपने खो दिया है और अब आप आ गए हो इस पाखंड पर। और मैं सच कह रही हूँ, ये नाम जप जो है ना, आप लोगों को एक बार को लगता होगा कि ये मेरा पेन किलर है, ये आपको धीरे धीरे अंदर अंदर खोखला कर देता है। आपको एक बैसाखी समा दी जाती है कि इस बैसाखी के सहारे आपको चलना है, और बैसाखी हमेशा इंसान को कमज़ोर करती है। वो क्या सोचता है कि मेरी हर चीज़ का समाधान ये नाम जप है, तो वो और चीज़ों पर काम करना ही बंद कर देता है, और चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर देता है कि भाई पढ़ाई करूँगा तो परीक्षा में पास होऊंगा, मेहनत करूँगा तो बिजनेस आएगा, या मैं जो भी कुछ करूँगा उसकी स्ट्रेटेजी के साथ करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी। तो नाम जप आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला बना देगा आपको। या आपको शुरू शुरू में ऐसा लग सकता है साइकोलॉजिकली ये काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कर देगा कि और चीज़ों से आप जो कर सकते हो ना, उससे आपको हटा देगा और इसी चीज़ में आपको फंसा के रख देगा, जो आपको अंदर भावनात्मक रूप से पूरा कमज़ोर कर देगा और इतना बैसाखी पे कर देगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि जीवन में हम क्या करने के लिए आए हैं। अब जो बस इतना ही कहूँगी मैं इस चीज़ में कि काठ की जो माला है ना, वो आपसे ये कह रही है, काठ की माला बोले क्यों तू मोहे दिन रात जपे, माला कहे काठ की तू क्यों फेरे मोए, अरे मन का फेर ले और तुरंत मिला दूं तोए। मन का मतलब मन को शुद्ध कर लो। मन शुद्ध तो सारे खत्म द्वंद्व। आप करके देख लेना। तो नाम जाप एक, सच कह रही हूँ,